आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज। देहरादून में भानियावाला से ऋषिकेश के बीच 7 मोड़ पर करीब 3000 पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद तेज हो गया है। इसी बीच पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि सभी कानूनी और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद शुरू की गई है। उनके मुताबिक वन भूमि के उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम और केंद्र सरकार के सभी नियमों का पालन किया गया। इस परियोजना पर कई लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई थी और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। अदालत में पर्यावरण और वन क्षेत्र पर असर को लेकर सवाल उठे, जिनका विभाग ने दस्तावेजों के साथ जवाब दिया। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि हाई कोर्ट के संतुष्ट होने के बाद ही परियोजना को आगे बढ़ाया गया। अब सवाल यही है, क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बन पाएगा? देखिए, जब हम लोग फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र कराते हैं तो जो वन संरक्षण अधिनियम में जो व्यवस्था है उसी के तहत कराते हैं, और जो भारत सरकार के समय समय पर गाइडेंस मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलते हैं, गाइडलाइन आते हैं, उसके आधार पर ही कार्रवाई करके किया जाता है। तो उसी के क्रम में इस रोड का भी फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र किया गया। फिर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया था, उसमें भी कुछ पेड़ों को लेके कुछ इश्यूज़ आए थे। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय को भी सेटिस्फाई किया था, और जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया था उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही है। तो पर्यावरण संरक्षण भी हम लोग की प्रायोरिटी है, और सड़क भी जहाँ तक संभव हो पर्यावरण को बैलेंस करते हुए बनाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। तो हम लोग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, और जो भी वर्तमान में भारत सरकार या राज्य सरकार के जो नियम कानून है उसका पूरी तरीके से अनुपालन कर रहे हैं, और आगे भी जो भी माननीय न्यायालय के या राज्य सरकार के, भारत सरकार के डायरेक्शन होंगे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो उसमें कुछ कॉरिडोर या एलिफेंट कॉरिडोर इस तरह का कुछ डिजाइन, वो पूरा डिज़ाइन में, जैसे मैंने बताया आपको, जब फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र होता है तो जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी टर्म कंडीशन लगाता है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए डिज़ाइन किया जाता है, उसके हिसाब से ही प्लान किया जाता है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितनी चीज़ें उसमें कही हैं वो सारी चीज़ें की जा चुकी हैं। आगे भी अगर कोई वो डायरेक्शन देंगे तो उसका भी अनुपालन किया जाएगा। आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज।